हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से MVPI है। आप इसको अच्छी तरह से कवर कर लें तो क्या होगा कि आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मात्र 10 से 15 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको पूरी तरह से देखें और समझें। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करें, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 3π/5। तो ऐसा को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉस को हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है यदि, तो उसका मान एक्स हो जाता है यदि वह रेंज में हो। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं, ऑफ कोर्स π/90 माइनस थीटा करके। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 3π/5। यह 3 है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिएगा, π/2 यहाँ पे लिखिए, तो एलसीएम हो जाएगा 10, है ना। 2 बचे 10 यानी 5 ऊपर हो जाएगा, 5 2 10 6 यानी कि फाइनल आंसर 6 में से 5 घटेगा, ये 6 बन जाएगा, 5 ये वाला बन जाएगा, और 6 में से 5 घटेगा क्या माइनस में, -π/10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। तो दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग याद किए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक, दोनों बड़े ब्रैकेट होता है। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से π तक, दोनों बड़े ब्रैकेट होता है। tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से +π/2 तक, दोनों स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से π तक और दोनों बड़ी ब्रैकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो याद करने वाला था, आसानी से बन गया। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तीसरा नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो कई बच्चा क्या होता है कि इस 2 tan इनवर्स एक्स को 2 sec इनवर्स एक्स को tan में बदलता है, और फिर tan से साइन में बदलता है, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाता है। बट उतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 2 देखेंगे कि sec इनवर्स 2 किसका मान होता है। तो हम लोग देखेंगे कि cos 60 का मान होता है कितना, तो 1/2, यानी कि यह sec मतलब इस sec वाला में 2 होता है sec 60 का मान। sec 60 लिखने के लिए होता है, कैसे लिखा था रेडियन में, तो π/3 ये हो जाएगा π/6 साइन 30, ये होगा π/6 का मान। आप एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि नीचे में सब में 6 आएगा, अच्छी बात है। ऊपर में हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 4π, ये वो हो जाएगा यानी कि 5π, है ना, यानी कि 5π/6 करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको क्या किया कि sec इनवर्स 2 का मान यहाँ रेडियन में देख लिया कितना होता है, और साइन इनवर्स 1/2 का मान रेडियन में कितना होता है, तो हमने आसानी से एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से क्या होगा कि चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, इसको 2 tan इनवर्स एक्स को फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स वाला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² करके, और फिर tan इनवर्स 1/7 इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई पे फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप होमवर्क में क्या करिएगा, जब आप बना लीजिएगा, आप कॉपी में इसको बनाइएगा, इसको कमेंट करिएगा, आपको हम आंसर देखेंगे किसका किसका सही है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इफ टू tan इनवर्स cos x देन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। कह रहा है कि x का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x यदि 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू है tan इनवर्स 2 cos x। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। आप लोग इसको कुछ नहीं करिए, इसको क्या करिए कि tan वाला में बदल दीजिए। जैसे हम tan में बदलेंगे तो आप लोग समझिएगा, सॉल्व हम कर देते हैं।
क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आसानी से, बहुत शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। आप लोग देखिए, तो क्या करेंगे कि 2 tan इनवर्स cos x है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, tan इनवर्स में लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को देगा cos x है ना, तो cos स्क्वायर एक्स यानी कि ऊपर में हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है ना। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा सॉरी। अब इसको लिख दीजिएगा 2 ऊपर है, cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। एक साइन का है कि इतना बड़ा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 1 वो साइन बचेगा ना। तो cos बटे साइन होता है cot x, और cot में 1 किसका मान होता है, तो आंसर मेरा हो जाएगा π/4। cot 45 का मान होता है π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमको बता के दीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा। हम इसको क्या हिंट कर देते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा कि जहाँ जहाँ एक से वहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा ए साइन ए कॉस ए टेन थीटा, और फिर इसको एक क्या बोलते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan ए प्लस बी के फार्मूला आप लोग जानते होंगे, tan ए प्लस tan बी बट 1 माइनस tan ए इंटू tan बी है ना। तो इसको ऊपर आप लगाइएगा और आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप इसको आप बना लीजिएगा। इसको आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो आप कहिएगा तो हम बना भी सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर tan 3 थीटा के रूप में आएगा, तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बट 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, tan इनवर्स एक एक खत्म हो जाएगा और 3 थीटा बचेगा। इसका ऑप्शन ए होगा शायद, इसका ए या फिर सी होगा। आप लोग देख के बना लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। सिंपल है, इन्हें समझिएगा कि सॉल्व नहीं करने आता है, ये आसानी है। सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिएगा आप जा करके, तो एनसीईआरटी में आसानी से इसको मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम बता दें कि मेरा मैथ में 96 मार्क्स है क्लास 12th में, और इस सभी क्वेश्चन को आसानी से हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर ले सकते हैं, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, माइंड लगाइए। तो क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ इतना इज कितना है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना होगा, अभी तो इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे 3 नहीं 33 नहीं होगा, 3π/5 होगा। तो इसको अभी ऊपर हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लगता है मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन यही था है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो इसका आंसर सी आया था π/, माइनस में π/10, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा माइनस π/10। इसको आप सुधार लीजिएगा है ना, इसका आंसर हो जाएगा माइनस π/10। इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, आप लोग देखिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहता है नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इतना, 2 साइन इनवर्स इतना एंड 4 इतना है ना। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का मान होता है, यानी कि इसका π/3 लिख दीजिए है ना। और प्लस में 37 का मान होता है 1/2, 2 से खत्म यानी π/3, इसको भी लिख दीजिए, बीच में प्लस है 4 लिखिए। अब बताइए tan 30 का मान होता है यानी कि π/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से मेरा आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 2π 4 5 हो जाएगा, 4π आई हो जाएगा क्या हो जाएगा 4π, यानी 4π 8π 8π/8 π/6, यानी कि इसको 4 लिख दीजिएगा, इसको 3 लीजिए काटिएगा, यानी 4π/3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा है ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि इसका सभी का मान रखा रेडियन में, फिर आसानी से एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया है ना। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉस tan इनवर्स sin इनवर्स cot x है ना। तो इसको आप क्या करिएगा, हम इसको यहाँ पे सॉल्व तो नहीं कर सकते, आप इसके लिए आप कमेंट करिएगा अपना कॉपी में। इसे 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको हम सिर्फ हिंट कर देते हैं कि कॉट इनवर्स एक को पीछे से सॉल्व कीजिएगा, इसको साइन की निस्बत में चेंज करिएगा, जो साइन का वैल्यू होगा उसको टैन की निस्बत में चेंज करिएगा, फिर मेरा
कॉस की निष्पत्ति में चेंज करके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके आप होमवर्क लिख लीजिए, है ना। तो इसका आंसर π/4 हम बता ही देते हैं, क्योंकि इसका आंसर π/4 होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा आसानी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तब आसानी से हो जाएगा। क्या होगा, इसको tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइएगा और इसको भी, तो इसको आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जो अगर आप कमेंट कीजिएगा कि ये सभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम उसको फिर से